ओके तो वेलकम बैक गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक का एम रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टीम जो है वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है एक सुअर के ऊपर, लेकिन वो झाटू सुअर जो है वो मर जाता है साला। इनके टीम में एक ईवा नाम की लड़की आती है, इनकी कुछ वीडियो बनाएगी वो जो भी ये लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पे होते हैं डॉक्टर जॉय, फ्रैंक, क्ले एंड निको नाम का एक आदमी। इनकी जो लैब होती है वो किसी स्कूल या फिर कॉलेज में होती है। डॉक्टर जॉय को जो है नींद नहीं आती है, क्योंकि इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें इनको हमेशा याद आती ही रहती है, इसको भूल ही नहीं पाती है। अगले दिन जो है ये सब लोग एक मरा हुआ कुत्ते को लाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। इस एक्सपेरिमेंट में ये लोग किसी सीरम का इस्तेमाल करते हैं उस कुत्ते के ऊपर। इनको लगता है कि जब ये कुत्ता उठता नहीं है तो इनको लगता है कि इनका एक्सपेरिमेंट वो अभी फेल हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है अचानक से कुत्ता उठ जाता है। इस कुत्ते का नाम होता है रॉकी। कुत्ता उठने के बाद जो है ये सब लोग खुश हो जाते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट अभी सक्सेसफुल हो ही गया था लगभग। एक्चुअली हो तो जाता है, लेकिन पता नहीं है इनके लिए सही होता है कि नहीं। जब जोई अपने रूम में सो रही होती है तो ये कुत्ता घूर रहा होता है जोई को, जैसे कि अभी इसको आके पेल देगा। जब पूरी तरीके से जोई सो जाती है तो ये जो कुत्ता है उसके पलंग के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल टाइम में ये जो कुत्ता है वो बिल्कुल इनोसेंट कुत्ते जैसे बिहेव करता है। जो भी चीज़ें लैब के अंदर हो रही होती है ईवा उस चीज़ की वीडियो बनाती रहती है। कुत्ते की जब हेल्थ ये लोग चेक करते हैं तो उसके बॉडी में एक्चुअली उसके खून में जो इन लोगों ने सीरम का इस्तेमाल किया था वो अभी भी उसके खून में होता है। लैब के अंदर ये लोग कुत्ते को एक छोटे से पिंजरे में रखते हैं जो ये बॉक्स होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है क्ले देखता है कि वो कुत्ता उसके जगह में होता ही नहीं है साला। इस लैब के अंदर छोटी सी किचन भी होती है, तो किचन का सामान भी ऐसे अपने आप ही या फिर उस झाटू कुत्ते ने बिगड़ा दिया होता है। क्ले के सामने अचानक से कुत्ता आके डराता है क्ले को। तो ऐसे ही इनका दिन जो है कुत्ते के साथ जाता है। कुछ टाइम के लिए चाहे कुछ समय के लिए कुत्ता कभी कभी गुस्सा हो जाता है अचानक से। अभी इस कुत्ते को पता नहीं क्या होता है, साला खाता ही नहीं है ठीक से। अगले दिन कुछ दूसरे कंपनी के स्टाफ्स आके जो है इनके जो डाटा होती है लैब की वो सभी ले जाते हैं। साथ में वो लोग इनके कुछ सीरम जो होते हैं वो भी ले जाते हैं। इसके वजह से जो है इनका लैब थोड़ा सा अभी खाली खाली होता है। एंड ये लोग जितने भी लैब के अंदर काम कर रहे थे उनको सभी मना कर दिया जाता है लैब में आने के लिए। रात के टाइम में ये लोग फिर से जो है लैब के अंदर जैसे तैसे चले जाते हैं, फिर से एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक दूसरे मरे हुए कुत्ते के ऊपर। लेकिन जब उसको डॉक्टर जॉय बिजली का झटका देती है तो वो बिजली का झटका जो है डॉक्टर जॉय को लग जाता है, जिसके वजह से जो है डॉक्टर जॉय मर जाती है अचानक से। डॉक्टर फ्रैंक जो है डॉक्टर जॉय की बॉडी को उस एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आसपास के लोग जितने भी होते हैं वो सब मना तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर फ्रैंक सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी किसी की बात। ये लोग जो है डॉक्टर जॉय की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिजली का झटका सब देते हैं। उनके दिमाग के अंदर जब वो सीरम को भी इंजर्ड करते हैं, लेकिन वो उठती नहीं है। अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड जो इनके लैब के आसपास चला आता है, जिसकी वजह से जो ये लोग छुप जाते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड जाने के बाद जो है ये सब लोग देखते हैं कि जॉय जो है अपने उस जगह में जो उठ के बैठी हुई है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर फ्रैंक का जो एक्सपेरिमेंट है वो इंसान के ऊपर भी काम कर लिया है। तो अभी जो है जॉय वो उठ के पूछती इन झाटू लोगों से कि क्या वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये लोग उसकी बॉडी को पूरी स्कैन करते हैं, लेकिन इनको एक चीज़ पता चलती है कि उसकी जो दिमाग है, यानी कि नॉर्मली इंसान की जो दिमाग है वो 10% या फिर 15% के आसपास काम करती है, लेकिन अभी जॉय की जो दिमाग है वो लगभग 90% तक काम कर रही है। जॉय उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है थोड़ी सी अजीब तरीके से बिहेव करती है, जैसे कि वो कोमा से बहुत लंबे समय के बाद उठी है। कभी कभी जॉय खुश भी हो जाती है, कभी कभी जॉय गुस्सा भी हो जाती है अचानक से। डॉक्टर जॉय के कान जो है वो इतने तेज़ हो चुके होते हैं कि 50 मीटर के दूरी में अगर दो लोग जो है चुपचाप से बात कर रहे होते हैं तो वो सुन पा रही थी। जॉय देखती है उनका जो हाथ है वो अचानक से काला हो जाता है। डॉक्टर जॉय को ये भी पता लगती है कि उनके सर में जो है वो कुछ इंजर्ड किया गया है। जो ये कुत्ता होता है रॉकी, वो जॉय को देख के भौंकता है, जिसके बाद जो है मैं भी डॉक्टर जॉय उस कुत्ते की ठुकाई कर देती है। जॉय कहती है कि वो जब वो मर गई थी तो वो एक जली हुई बिल्डिंग के अंदर चली गई थी। उनको लगता है कि वो एक नायक है, एक्चुअली था। डॉक्टर जॉय जब सो रही होती है तो आसपास जब वो ईवा होती है, ईवा कुछ समय के लिए जो है वो किसी जली हुई बिल्डिंग में चली जाती है और देखती है एक छोटी लड़की को। उस छोटी लड़की के पास कुछ है जो कि वो ईवा से छुपा रही थी। ईवा देखती है जली हुई डॉल्स। इसके बाद जो ईवा उठ जाती है एंड वो कहती है कि वो सब कुछ देखी जो जॉय जो बताती थी पहले।
प्रेजेंट टाइम में अचानक से ईभा देखते ही कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है। ईभा समझ नहीं पाती कि वो कौन सी जगह में गए थे कि उसके हाथ में चोट लग गया है। डॉक्टर फ्रैंक कहते हैं कि जब जॉय छोटी थी तो वो जिस बिल्डिंग में थी उस बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई थी। तो मैं भी ईभा उस जगह में चली गई थी या फिर वो सपने में वो उस जगह को देखी जहाँ से जॉय उठ के आई है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि जॉय ने भी कहा था कि जब वो मर गए थे तो वो उस बिल्डिंग में चली गई थी। डॉक्टर जॉय की जो आंखों की पुतलियाँ जब वो बड़ी हो जाती है या फिर फैल जाती है, जैसे कि कोई झाटू आत्मा इंसान के अंदर घुसने के बाद होती है। लैब के अंदर जब निको होता है जो कि जॉय को ढूंढ रहा होता है अभी, जब निको देखता है जॉय को तो वो गुस्सा होती है क्योंकि उसने ऐसा झाटू काम क्या किया था कि वो नरक में चली गई थी। डॉक्टर जॉय गुस्सा होकर निको को ठुकाई कर देती है, उसको कबर्ड के अंदर रख के पिचका देती है। अभी पूरे लैब में लाइट भी चली जाती है, मतलब ये कि ठुकाई होने वाला है सबकी। इनका फ़ोन भी नहीं काम करता है, पास में जो लिफ्ट होती है वो भी काम नहीं करती है। डॉक्टर जॉय अभी जो कि नॉर्मल नहीं होती है, वो घूर रही होती है ईभा को। जॉय निको को मारने के बाद जो है क्ले को मार देती है, वो भी डॉक्टर फ्रैंक एंड ईभा के सामने। दोनों समझ नहीं पाते हैं कि इस झाटू जॉय को दिक्कत क्या है, जो कि पागल होके दोनों को मार दिया है एंड मैं भी उसने ही कुत्ते को भी मार दिया है। जॉय पागल होके इनके ऊपर सामान फेंकती है। जब इन दोनों की आंखें खुलती है तो वो हथियार या फिर कोई मेडिसिन ढूंढते हैं ताकि उस झाटू जॉय को रोका जा सके। यहाँ पे कुछ डेड बॉडीज भी होती है जो कि अपने आप ही उठ जाती है। डॉक्टर फ्रैंक का प्लान होता है कि वो जैसे भी डॉक्टर जॉय को बेहोश कर दे इंजेक्शन के थ्रू, लेकिन उस तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि अभी उसके पास जो है कोई अननोन पावर आ चुकी है, जैसे कि उसकी दिमाग जो है 90% में अभी काम कर रही है। तो मैं भी इनकी बातें भी बहुत सुन ली होगी। डॉक्टर फ्रैंक देखते हैं कि जॉय जब वो रो रही है, डॉक्टर फ्रैंक सोचते हैं कि अभी यही मौका होता है इसी इंजेक्शन के थ्रू जब उसको बेहोश कर दे, लेकिन उसको पता होती है इंजेक्शन के बारे में। तो डॉक्टर फ्रैंक जब उससे माफ़ी मांगते हैं लेकिन वो डॉक्टर फ्रैंक को ठुकाई कर देती है। जॉय पता नहीं अपने आप को इंजर्ड कर लेती है। ईभा ही अभी लास्ट में बची हुई होती है तो वो कुछ इंजेक्शन रख के अपने साथ वो सोचती है कि वो जॉय की ठुकाई कर देगी। अभी चारों तरफ अंधेरा होता है तो ईभा ढूंढ रही होती है जॉय को। ईभा जॉय को बुला रही होती है लेकिन ईभा जो फिर से जॉय के उस दुनिया में चली जाती है या फिर उसके सपने में। ईभा उस जली हुई बिल्डिंग में जो है उस छोटी वाली लड़की को देखती है। एक्चुअली यही जॉय ही होती है। इसके हाथ से जो है ईभा को माचिस मिलता है। इसका मतलब यही है कि छोटी वाली जो ईभा है उसी ने आग लगाई इस बिल्डिंग में, जिसके वजह से जो है इसको नरक भेजा गया था। जबकि जॉय बड़े होने के बाद उसे लगता है कि वो मासूम है। यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है जिसको खोलने से ईभा जा पाएगी। तो जब ईभा समझाती है छोटी वाली जॉय को कि उसकी गलती नहीं है, जबकि उसे बताना चाहिए था कि उसकी ही गलती है जिसने पूरी बिल्डिंग में आग लगाई है, तो इतना समझाने के बाद जो है वो दरवाज़ा खुलता है। इसके बाद जो है ईभा हकीकत में चली आके जो है वो इंजर्ड करती है जॉय को, लेकिन उस झाटू जॉय को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो मार देती है ईभा को। मरने से पहले ईभा की भी ऐसे हेलुसिनेशन हो जाती है। झाटू डॉक्टर जॉय जो है वो सबकी ठुकाई करने के बाद जो है अभी वो बेड के ऊपर अभी वो स्ट्रेचर के ऊपर रखती है डॉक्टर फ्रैंक की बॉडी को एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि अगर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो वो भी जब वो ये डॉक्टर फ्रैंक उठेंगे तो वो भी जॉय की तरह होंगे। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग 30 से 40 लाइक कायम रखते हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।